यह कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां एक खास वायरस ने दुनिया के 99% पुरुषों को खत्म कर दिया था, लेकिन महिलाओं ने इस दुख में डूबने के बजाय एक नया समाज खड़ा किया। उन्होंने युद्ध और गंदगी से भरे पुराने शहरों को छोड़ दिया और प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण तकनीकी और इको फ्रेंडली शहर बसाया। इस नई दुनिया में महिलाएं विज्ञान और चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देती हैं। यहाँ औसत उम्र 150 साल हो गई है और लड़कियां 50 की उम्र में वयस्क मानी जाती हैं। हर घर में एक स्मार्ट असिस्टेंट होता है जो सुबह समय पर उठाता है, हेल्थ रिपोर्ट चेक करता है और तुरंत खाना भी बना देता है। कपड़े पहनने की चिंता भी नहीं होती क्योंकि असिस्टेंट मौसम और मूड के हिसाब से कपड़े खुद ही तय कर देता है। फोन की जरूरत भी खत्म हो चुकी है। एक अंगूठी में ही कॉल, वीडियो, फोटो खींचना सब कुछ हो जाता है। इस दुनिया में 100 साल से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है। जो पुरुष बचे हैं वे अब विकसित जानवरों जैसे व्यवहार करने लगे हैं और एक अलग इलाके में रहते हैं। एक दिन स्कूल में जब टीचर ने लड़कियों को इस इतिहास के बारे में बताया तो सबको बहुत उत्सुकता हुई कि असल में लड़के दिखते कैसे हैं। वे चाहती थीं कि एक बार जाकर उन्हें देखा जाए। थोड़ी मान मनोवल के बाद मेयर की बेटी की जिद पर कुछ लड़कियों को वहां जाने की इजाजत मिलती है। लड़कियां जब उन पुरुषों की जगह पहुंचती हैं तो दोनों ओर से अजीब सी उत्सुकता होती है क्योंकि किसी ने कभी एक दूसरे को असल में देखा ही नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लड़कियों को नजदीक नहीं जाने दिया गया। जब लड़कियां वापसी की तैयारी कर रही थीं, तब पता चला कि मेयर की बेटी शाओमी गुम हो गई है। वो दरअसल एक बतख को देखकर हैरान थी क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। तभी एक लड़का वहां आता है और दोनों छुप जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले। इस बीच लड़का और लड़की आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं, लेकिन अचानक गलती से लड़का लड़की को हल्के से छू लेता है। इससे लड़की डर जाती है और तुरंत अपनी अंगूठी से अलार्म बजा देती है। अलार्म की आवाज सुनकर बाकी लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर अपने नेता के पास ले जाते हैं। वहाँ यह तय होता है कि एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो पुरुष जीतेगा वह इन लड़कियों को अपने पास रख सकता है। एक मजबूत आदमी दाजुआंग सामने आता है, लेकिन वही लड़का जो लड़की की मदद कर रहा था हिम्मत करके प्रतियोगिता में उतरता है। हालांकि वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन एक हादसे में गलती से उसकी मारी गई थप्पड़ नेता को ही लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसी अफरा तफरी में लड़का लड़कियों को भागने का मौका देता है और खुद भी वापस अपने घर लौट आता है। उधर एक लड़का गलती से महिलाओं के शहर की एक स्मार्ट गाड़ी में छिपकर वहां पहुंच जाता है और एक नर्स का भेष धारण कर लेता है। शहर में किसी को शक नहीं होता और उसे नर्स की तरह काम पर रख लिया जाता है। फिर उसके साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक महिला उससे स्वास्थ्य जांच करवाती है तो दूसरी उसे मसाज देती है जिससे वो असहज हो जाता है। बाद में उसका झूठ उजागर हो जाता है कि वह असली नर्स नहीं है। दूसरी ओर स्कूल की टीचर शाओमी को बच्चों को पुरुषों के इलाके में ले जाने पर अदालत में बुलाया जाता है। नियमों के अनुसार यह मना था। शाओमी साबित करती है कि बच्चों की जिद थी, लेकिन उसकी एक सहेली बाद में सबके सामने बता देती है कि शाओमी को एक लड़के ने चूमा था जो उसने सबसे छुपाया। इस पर शाओमी को सजा दी जाती है। वहीं जो लड़का गलती से महिलाओं के इलाके में आया था उसका भी भेद खुल जाता है और लोग जान जाते हैं कि वह असली नर्स नहीं है। लेकिन कहानी का अंत तब होता है जब पता चलता है कि यह लड़का जो खुद को नर्स बता रहा था असल में एक खास आदमी है, एक ऐसे इंसान का बेटा जो पहले से इस समाज से जुड़ा हुआ था। इस खुलासे के साथ दोनों दुनियाओं की सोच और रिश्ते